आज का हमारा टॉपिक है निस्बत। निस्बत जो है वो कई जगहों पे आपने सुना होगा, यूज़ किया होगा। इसको हम समझते हैं ये क्या है। निस्बत जो है वो एक जैसी इकाइयों वाली एक जैसी मिकदारों के दरमियान मुवाज़ने को निस्बत कहते हैं। ऐसी मिकदारें, ठीक है, जो एक जैसी हों और उनकी इकाइयाँ भी एक जैसी हों। यानी कि इसको सादा अल्फाज में यूँ कहूँ कि जैसे कि अगर हम क्लास में दो जो हैं वो बॉयज़ का अगर हम कंपैरिजन करें, उनका मुवाजना करें, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर एक बॉय के हम देख रहे हैं कद, ठीक है, तो दूसरी जो हमारे पास मिकदार होनी चाहिए वो भी दूसरे बॉय के भी कद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक का अगर हम कद देख रहे हैं तो दूसरे की जो है वो हम जो है वो वज़न उसके साथ हम देखें, तो ये दोनों मिकदारें सेम नहीं हैं, ठीक है। तो मिकदारों का सेम होना ज़रूरी है। अगर हम जो है वो दो हमारे पास अगर कोई लड़के हैं, ठीक है, उनका अगर हम मवाजना कर रहे हैं तो फिर एक का कद दूसरे का भी कद के साथ ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का कद और दूसरे का वज़न, तो ये मिकदारें जो है वो एक जैसी नहीं हैं। उसके साथ साथ अगर मिकदारें सेम है, यानी कि एक का कद है तो दूसरे का भी कद होना चाहिए, ठीक है, तो इकाइयाँ भी सेम रखनी है, ठीक है। अगर एक का कद जो है वो अगर आप फुट में मैयर कर रहे हैं तो दूसरे का भी फुट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का फुट में हो दूसरे का आप ले रहे हो सेंटीमीटर में, तो ये फिर मुवाजना ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, मिकदारें भी सेम होनी चाहिए और दूसरी क्या बात है, जो यूनिट्स आप जिसमें मैयर कर रहे हैं वो भी सेम होने चाहिए, तो तब जाकर वो है उन दोनों के दरमियान निस्बत बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ बॉल्स हैं, हमारे पास जिनमें से कुछ ब्लैक हैं और कुछ ब्लू हैं। तो अगर हम ब्लैक बॉल का ब्लू के साथ मुवाजना करें, इनकी निस्बत देखें तो वो कैसे आएगी, ठीक है। तो हम काले बाल की हम निस्बत देखते हैं ब्लू के साथ। तो काले बाल हमें कितने दिख रहे हैं, एक दो बाल हैं, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बाल में से 2 बाल क्या हैं, ब्लैक हैं, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 2 2 3 6, तो 1/3 1/3 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 निस्बत 3, ठीक है, यानी कि 1 निस्बत 3। तो ये निस्बत का साइन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, 1 निस्बत 3, यानी कि 3 में से 1 बाल जो है वो क्या है, काला है। यानी कि काले बाल की निस्बत हमने निकाली थी, वो यहाँ पे हमें मिला 1 निस्बत 3। तो इसमें इसका मतलब ये होगा कि 3 में से 1 बाल जो है वो क्या है, काला है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये 3 बाल है, तो 3 बाल में से आप देख सकते हैं कि 1 बाल क्या है, काला है। फिर इसी तरीके से आगे देखें तो आगे भी 3 बाल हैं जिनमें से 1 बाल क्या है, काला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये निस्बत होती है। इस तरीके से एक और एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, 2 बॉयज़ रज़ा और साकिब, ठीक है। इन दोनों की मनी का हम कंपैरिजन देखते हैं, दोनों की मनी के दरमियान जो निस्बत है वो हम देखते हैं, ठीक है। रज़ा के पास सपोज़ 100 रुपीज़ हैं और साकिब के पास हैं 50, ठीक है। अब दोनों के दरमियान निस्बत कैसे बनेगी, जैसे कि मैंने कहा था कि निस्बत जो है वो एक जैसी इकाइयों के दरमियान होनी चाहिए। तो देखें, मैंने रज़ा की जो है वो मनी जो है वो उसका कंपैरिजन ले रहा हूँ, साकिब की भी जो है वो मनी, ठीक है, 50 रुपीज़, ठीक है। मनी के साथ जो है वो हम ले रहे हैं। इसी तरीके से इकाइयाँ भी मैंने सेम रखी हैं। अगर रज़ा के पास 100 रुपीज़ लिए हैं तो साकिब के पास जो है वो 50 रुपीज़, यानी कि जो इकाई है वो रुपया जो है वो हमने रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे रुपया रखा हुआ और यहाँ पे पैसा रखा हो, ठीक है, तो फिर ये कंपैरिजन ठीक नहीं होता। एक तो जो मिकदारें हैं वो दोनों एक जैसी होनी चाहिए, मनी है तो दूसरे की भी जो है वो मनी ही होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो इकाई है वो भी सेम होनी चाहिए, रुपया, यहाँ पे भी रुपया होना चाहिए, ठीक है। अब अगर इस तरह का हो कि रज़ा का जो है वो मैं मनी ले रहा हूँ, ठीक है, 100 रुपीज़, और साकिब का यहाँ पे मैं वज़न ले रहा हूँ, ठीक है, तो फिर ये कंपैरिजन ठीक नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसको, हम निस्बत में लिखते हैं 100 और साकिब की जो है वो कितने रुपीज़ हैं,
50, 100 निस्बत 50। तो इसको सिंप्लीफाई हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, डिवाइड में भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो देखें दोनों क्वांटिटीज़ किससे डिवाइड हो सकती हैं, 50 से। तो दोनों को डिवाइड करते हैं सेम नंबर 50 से। तो 51 ज़र 50, 52 ज़र 100, तो ये आ गया 2। और यहाँ पे निस्बत, ठीक है, रेशो सी को बोलते हैं, रेशो निस्बत, ठीक है। 51 ज़र 50, तो ये हमारे पास बन गया 2 निस्बत 1। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो रज़ा के पास जो रुपीज़ हैं वो साकिब के मुकाबले में क्या है, डबल है, ठीक है। यानी कि साकिब के पास 50 रुपीज़ हैं और रज़ा के पास 100 है, यानी कि रज़ा के पास डबल रुपीज़ हैं साकिब के मुकाबले में, ठीक है। तो निस्बत भी यही चीज़ जो है वो बताती है, ठीक है।